सो हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टॉक लॉजिक गाइस। सो आइए देखते हैं बैंक निफ्टी ने आज क्या किया एंड निफ्टी ने आज क्या किया, कल ये दोनों क्या कर सकते हैं। सो बेसिकली अभी ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हुआ है। आज के दिन में हम लोग ने क्या देखा कि बैंक निफ्टी ने पूरे दिन ऑलमोस्ट कंसोलिडेट किया। एक मॉर्निंग से ही हमारा ये जो रेंज था 200 पॉइंट्स का, उस 200 पॉइंट्स में बैंक निफ्टी ने कंसोलिडेट किया एंड कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकडाउन दिया और ब्रेकडाउन देके 40,000 लेवल्स जो है हमारे वहाँ पर उसने एक सपोर्ट लेके इमीडिएट बाइंग दी। लेकिन ये फिर से एक जोन में चला गया है। वो जोन हमारा 40,250 से लेकर 40,400 तक का लेवल है। ये जो 150 पॉइंट की रेंज है, ये जब तक नहीं ब्रेक होती तब तक कोई भी साइड पे मोमेंटम हमें देखने नहीं मिलेगा। और अगर वो 40,000 लेवल्स ब्रेक करता है कल की तारीख में, अगर गैप डाउन ओपन होता है और गैप डाउन होकर 40,000 लेवल्स पे आता है और वो भी ब्रेक करता है, तो कल हमें सीधा सीधा 200 पॉइंट्स मिल सकते हैं, दैट इज 39,800। और अगर वहाँ से भी ब्रेक डाउन होता है तो वो लेवल भी अगर सस्टेन नहीं करता है, वहाँ से भी रिवर्सल अगर नहीं दिखता है, तो हमें 39,600 तक के लेवल वापस से रिटेस्ट होते हुए दिख सकते हैं। और बीच में एक छोटा मोटा हर्डल है जो कि है 39,800 39,750 के हर्डल्स है, बट वो सारे ब्रेक होंगे और 39,600 तक दिख सकता है नीचे की साइड में। बट अगर आप ऊपर की साइड बात करें तो ऑलरेडी ये जो 40,400 का लेवल है वो जब तक निकलता नहीं तो 40,500 तक की हम लोग रैली नहीं देख सकते। अगर वो ब्रेक करता है तो उससे ऊपर के लेवल्स भी हमारे लिए फिर ऊपर जाते हैं, दैट इज 40,600 एंड 40,800। सो ये हमारा कल का एनालिसिस है फॉर बैंक निफ्टी। निफ्टी में ऑलरेडी हमारे जो लेवल्स दिए हुए थे उन लेवल्स पे उसने सुबह सुबह ही रिजेक्शन दे दिया और सुबह से ही एक स्लो एंड स्टेडी मूव डाउन साइड वो दे रहा था। और उसने अल्टीमेटली हमारा एक बहुत ही क्रूशल सपोर्ट तोड़ दिया जो कि हमारा बना हुआ था 1 का। 1 का ये जो सपोर्ट था, जो हम लोग बोलते हैं बजट डे का जो सपोर्ट था, वो सपोर्ट उसने आज ब्रेक डाउन कर दिया और उसके नीचे क्लोजिंग दे दी है। सो उसका मतलब ये कि अभी ऑलरेडी हम लोग जैसे कि बोलते हुए आए हैं सेल ऑन राइज, वो कंटिन्यू रहेगा। अगर ये कल कहीं गैप डाउन ओपन होता है तो ये जो 250 के लेवल्स हैं उससे अगर वो गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर कल नीचे की साइड में 17,164 तक के लेवल्स हमें दिख सकते हैं। और अगर उससे भी ज़्यादा अगर मैं कहीं डेटा निकालने जाता हूँ तो फिर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आके एक बार देखता हूँ तो ये हमारे लिए नीचे की साइड में जो लेवल्स हमारे बन के आ रहे हैं, दैट इज 17,000 लेवल्स तक हम लोग इसको जाता हुआ देख सकते हैं। तो 17,000 तक की भी लेवल्स हम लोग देख सकते हैं इन रीसेंट टाइम्स। जस्ट इंश्योर दैट आप लोग प्राइस एक्शन को ट्रेड करिए, जो दिखता है उसे ट्रेड कीजिए। अपने हिसाब से ये मत सोचिए कि मार्केट बुलिश हो गया है और फिर आगे जाने वाला है, ऊपर बढ़ेगा, अभी ऊपर रिवर्सल आएगा, नहीं। जस्ट सी द प्राइस एक्शन एंड ट्रेड अकॉर्डिंगली। जस्ट हमने जो लेवल्स अभी मार्क करे हुए हैं ये लेवल्स ध्यान में रखिए और इन लेवल्स को देखते हुए हम लोग ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है। हम लोगों को एक पैटर्न देखने के बाद में हमें बेरिश मोड में ही रहना है, सो दैट ये जो मोमेंटम है ये हम मिस ना करें। 17,300 ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस है, उस लेवल्स के आसपास ही वो अभी रुका हुआ है। मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये जो लगाया यहाँ पर ऑलरेडी 2 बार उसने यहाँ पर सपोर्ट लिया और फिर एक रैली दी थी, अभी भी उसी लेवल पे अटका हुआ है। अगर कल कैप डाउन होता है तो इस लेवल के नीचे आएगा तो इस लेवल से भी हम लोग 17,100 तक की रैली देख सकते हैं। और अगर ऊपर गया तो 17,400 17,500 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। हम लोग निफ्टी का डेटा देख लेते हैं। निफ्टी का जो OI चेंज डेटा है उसके अंदर 17,400 में बहुत ही अच्छी कॉल राइटिंग हो रखी है। तो फिर ये जो डेटा दिखा रहा है ये पूरा DN का डेटा है, मतलब कि कल से जो अपना न्यू सीरीज चालू हो रही है उसके हिसाब से ऑलरेडी 17,400 हमारा रेजिस्टेंस है। और बहुत ही ज़्यादा OI चेंज हुआ है, ओवरऑल OI जो है 17,400 पर बहुत बढ़ गया है। सो ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होने वाला है। एंड बैंक निफ्टी के लिए क्या डेटा बन रहा है, बैंक निफ्टी के लिए आप देख सकते हैं कि 40,000 लेवल्स पे बहुत ही ज़्यादा पुट राइटिंग है। अगर 40,000 लेवल्स ब्रेक होते हैं बैंक निफ्टी में तो बहुत ही अच्छी डाउन साइड रैली हमें दिखेगी। बट अगर अभी हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी ऑलरेडी 40,250 के आसपास है। 40,250 के आसपास है मतलब 40,300 ऑलरेडी उसका एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद 40,500 एक बड़ा रेजिस्टेंस है। तो ये सारा डेटा देखने के बाद हमें लगता है कि भी ऊपर की साइड रैली बहुत ज़्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर ये डेटा देखते हैं तो इसके हिसाब से हम लोग अभी फिन निफ्टी भी देख लेते हैं। हम लोगों ने जो कल बताया था कि ये जो हमने मार्क किया हुआ था ये जोन 18,000 का, 18,000 के ऊपर ही कल क्लोज किया था, वहीं पर से उसने एक रेजिस्टेंस लिया, फुल डे उसने वहीं पर साइडवेज मोमेंटम दिया और फिर ब्रेकडाउन दिया। तो ये जो लेवल्स थे इस लेवल से नीचे आके अभी भी 18,000 के आसपास होवर कर रहा है, इसका मतलब वहाँ पर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होगा। वो कैसे पता चलेगा, हम लोग फिन निफ्टी का डेटा देखते हैं। फिन निफ्टी के डेटा में ऑलरेडी हमें दिखता है कि OI चेंज जो हुआ है वो 18,000 के कॉल पे हुआ है और 18,000 के ऊपर बहुत ज़्यादा
कॉल राइटिंग हुई हुई है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रेकआउट होता है तो फिर वो ऊपर की साइड में 18 100 18 200 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। बट फॉर दैट द मार्केट हैज़ टू बी बुलिश। मार्केट अभी ओवरऑल बेयरिश ट्रेंड में है एंड अभी डाउ जोन्स हम देख सकते हैं 127 पॉइंट्स डाउन है एंड एसजीएक्स निफ्टी 10 पॉइंट डाउन है। सो ऑलरेडी बेयरिश स्टांस हमारा कंटिन्यू रहेगा। ये सारे जो लेवल्स हमने दिए हुए हैं, ये सारे के सारे लेवल्स आप लिख लीजिए अपने चार्ट्स पे और उस हिसाब से ट्रेड कीजिए। सो कल हमें हो सकता है कि एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है। अगर ये सारे लेवल्स टूटते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा ट्रेंडिंग मूव मिलेगा बैंक निफ्टी में एंड निफ्टी में। ऑलरेडी हम लोग इसके नीचे क्लोज कर चुके हैं। हम लोग का बजट डे का लो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, हम उसके नीचे क्लोज कर चुके हैं। सो कल हमें अगर गैप डाउन मिलता है तो गैप डाउन मिलेगा तो हम लोग प्राइस एक्शन देखेंगे 250 के अराउंड। अगर 250 में भी नीचे खुलता है तो फिर हम लोग नीचे डायरेक्टली 1700 तक जा सकते हैं। So that was the analysis on Nifty, Bank Nifty and FN Nifty. So that's it for today, guys. Thank you for watching Stock Logic and please do like, share and subscribe.